तो नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या? फिर से शहाबुद्दीन का समय वापिस लाना है क्या? शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है, और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। हम लोगों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है और एक एक वोट आप लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे फेज के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ी। हर प्रत्याशी अपनी सीट पर पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन सबकी नजरें इस वक्त सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर टिकी है, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ओसामा शहाब मैदान में हैं। ओसामा कोई आम नाम नहीं है, बल्कि सिवान के दिवंगत बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। राजद ने मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव की जगह ओसामा पर भरोसा जताया है, जो ये दर्शाता है कि पार्टी अब भी शहाबुद्दीन की साख और पकड़ पर यकीन रखती है। ओसामा के पक्ष में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता प्रचार कर चुके हैं, जबकि उनके खिलाफ बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में रघुनाथपुर की ये सीट अब हॉट सीट बन गई है। इस बीच सपा सांसद अफजाल अंसारी ने भी ओसामा का नाम लेकर माहौल गर्म कर दिया है। उनके एक बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे गलत तो कुछ सही बता रहे हैं। दरअसल सपा सांसद अफजाल अंसारी ने ओसामा के लिए चुनाव प्रचार के दौरान पूछा कि ओसामा को टिकट मिलने से लोगों को क्या दिक्कत हो गई है, क्यों लोग ताज्जुब कर रहे हैं। अफजाल अंसारी ने कहा, एक ओसामा को टिकट से पूरा हिंदुस्तान हिल रहा है, उसको हराने के लिए क्या बोला उसने, क्या कसूर है उसका? एक ओसामा को टिकट मिलने से पूरा हिंदुस्तान हिल रहा है, उसको हराने के लिए क्या बोला उसने, क्या कसूर है उसका? वो शहाबुद्दीन साहब का बेटा है, ये कसूर है। एक तरफ ये सवाल होगा कि टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुंह काला करने वाले लोग बोलेंगे कि ओसामा को टिकट क्यों दे रहे हैं। तो आपको बांटने वाले लोगों को उनके काम में कामयाब ना होने दें। अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कोई इसे ओसामा के समर्थन में सही ठहरा रहा है, तो कोई इसे राष्ट्रीय जनता दल की पुरानी राजनीति का हिस्सा बता रहा है। ओसामा के सामने चुनौती ये है कि वो अपने पिता की आपराधिक छवि से खुद को अलग साबित करें। वो लगातार स्थानीय लोगों से कनेक्ट बनाने, उनकी बोली और मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका पहला चुनाव है और जनता ये देखने को उत्सुक है कि क्या शहाबुद्दीन की विरासत आज भी वोटों में बदल सकती है। ओसामा की छवि अपने पिता से मिलती जुलती है, जिससे उन्हें सहानुभूति का लाभ मिल सकता है, लेकिन साथ ही उनके लिए एक दबाव भी है। पार्टी के लिए ये सीट न केवल प्रतिष्ठा की लड़ाई है, बल्कि ये भी देखने की कसौटी है कि क्या शहाबुद्दीन का नाम अब भी सिवान की सियासत में असर रखता है। अब ये देखना होगा कि ओसामा रघुनाथपुर की जनता का दिल जीत पाएंगे या ये सीट उनके राजनीतिक करियर की पहली अग्नि परीक्षा साबित होगी। तो नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। लालू जी बीमार, साथ में बेटा बैठा है और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे। और लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है, शहाबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वालों, दंगों को भूले हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या? फिर से शहाबुद्दीन का समय वापिस लाना है क्या? शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है, और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो पीरपेती और भागलपुर का विकास होगा।